हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा भाई जुड़ सके क्लास में। और ये बच्चा रीजनिंग वाली क्लास है हमारी, और न्यू क्लास जो स्टार्ट हुई है उसकी ये बच्चा आज चौथी क्लास है। और हमने बच्चा क्या किया है, क्लासें बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट किया है। नई क्लासें उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 25,000 पद जो आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही शानदार क्लासें कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं इन क्लासों में। तो प्रत्येक बच्चा भी जुड़े, और जो बच्चा भाई यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है वो अभी से इन क्लासों को लेना शुरू कर दे, जिससे वैकेंसी आने तक आपकी सारे कोर्स सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएं, जिससे आप फॉर्म आने पर आसानी से जब आप फॉर्म फिलअप कर दें, इसके बाद जब भी आपको जितना भी टाइम मिलेगा 1.5 से 2 महीना या 2.5 महीने का, तो उसमें आप रिवीजन करें और एग्ज़ाम होने पर एक ही बार में एग्ज़ाम क्रैक कर जाएं। तो प्रत्येक बच्चा भी अभी से इन क्लासों में जुड़ जाए और अपने सभी साथी को भी जोड़ लें इस क्लास में, जिससे हर एक बच्चा सीख सके भाई किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बनेंगे और उन्हें हम आसानी से कैसे बनाएंगे। और जो बच्चा भाई क्लास में नया रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा, जिससे हर एक बच्चा जुड़े और सीखे भाई, लाभ उठाए क्लास का। और प्रत्येक बच्चा क्लास को लाइक कर देगा और कमेंट करके बताएगा भी कि क्लास कैसी लग रही है, क्लास में कैसा महसूस हो रहा है, कैसे आपके क्वेश्चन लग रहे हैं, हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई। चलिएगा देखिए यहाँ पे समझिएगा भाई, प्रत्येक बच्चा ध्यान दे। बच्चा कल की क्लास में हमने सीखा था भाई कि जब आपका अंग्रेजी वर्णमाला, बच्चा वर्णमाला की क्लास चल रही है, यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की क्लास चल रही है, बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक बच्चा सीख पा रहा होगा। जो बच्चा रेगुलर क्लास में जुड़ा है उसे बच्चा पता चल रहा होगा कि हम आसानी से कैसे क्वेश्चन बना पा रहे हैं। क्वेश्चन देखते ही, प्रश्न देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो बच्चा रेगुलर क्लास में आ रहा है उसको अपने आप से क्वेश्चन देखते ही आंसर मिल जा रहा होगा। ऐसा महसूस हो रहा होगा कि वह एग्ज़ाम में क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेगा। तो बच्चा हमने कल की क्लास में वर्णमाला की क्लास में सीखा था भाई कि जब भी आपका जो इंग्लिश वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज है, उसका प्रथमार्धांश विपरीत क्रम में रहेगा तो हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे, इस बारे में बात कर रहे थे हम। और इसके लिए हमने देखा था भाई कि वर्णमाला का जो प्रथमार्धांश होता है वो M तक के लेटर का प्रथमार्धांश होता है और N से Z तक का द्वितीयार्धांश होता है। और प्रथमार्धांश जब विपरीत क्रम में होता है भाई तो उसमें M तक के लेटर उल्टे क्रम में होते हैं भाई, और M मतलब 13 नंबर पर M आता है, इसका मतलब 13 नंबर तक के लेटर भाई उल्टे क्रम में होते हैं। इस बात को हमने कल की क्लास में जाना था और सीखा था भाई कि अगर 13 से बड़ा कोई भी नंबर आपके क्वेश्चन में आ जाएगा सॉल्व करने के बाद तो हमारा आंसर डायरेक्टली आएगा, कोई भी परिवर्तन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिएगा देखिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर इसके बाद सीखेंगे, आगे देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन देखिएगा अभी, एक क्वेश्चन और लेते हैं कल के टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चा, अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथमार्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा। देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथमार्धांश विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा, 22वां अक्षर कौन सा होगा। प्रत्येक बच्चा करके बताएगा भी कि बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा, ये बात आपको बताना है। अब समझिएगा बच्चा, मैंने क्या बताया था आपको कि इंग्लिश वर्णमाला का जो आपका प्रथमार्धांश होता है उसमें से केवल M तक के लेटर क्या होते हैं, विपरीत क्रम में होते हैं। किस प्रकार से, यहाँ पे देख लीजिएगा भाई, वर्णमाला इस प्रकार से होती है।
इस प्रकार से वर्णमाला होती है और इसमें टोटल 26 लेटर होते हैं। तो 26 लेटर होने पर 13 लेटर पर क्या हो जाएगा भाई, आपका अर्धांश चेंज हो जाएगा। प्रथम अर्धांश हो जाएगा एम तक और द्वितीय अर्धांश हो जाएगा एन से लेकर जेड तक। इसमें से बच्चा है प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में, इसका मतलब ए इधर हो जाएगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, इस प्रकार से होएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई इस प्रकार से होगा। और अगर इस प्रकार से है तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा बच्चा। अब ये बायां है भाई, आपको पता है भाई इंग्लिश वर्णमाला का बायां क्रम कौन सा होता है, ये वाला। और यहाँ से काउंट करने पर आपको 22वां अक्षर बताना है। तो 22वां अक्षर कौन सा होता है भाई, 22वां अक्षर आपको पता है भाई कि वी होता है। और वी पर कोई भी परिवर्तन नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रथम अर्धांश एम तक होता है। तो एम के बाद जितने भी लेटर हैं वो अपने ही क्रम में हैं। तो जब भी आपके पास 13 से बड़ा कोई भी नंबर आएगा भाई तो अक्षर जो होंगे वो आपके सेम रहेंगे, तो आपका आंसर भी सेम पहले की तरह ही आएगा। अब यहाँ पे समझिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ध्यान से देखिए भैया हर एक बच्चा क्वेश्चन है भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। ध्यान से समझिएगा भाई बच्चा, क्वेश्चन सेम पहले की ही तरह सॉल्व करना है। तो इसका मतलब कह रहा है कि बाएं से, इसका मतलब लेफ्ट से 22वां अक्षर के बाएं, इसका मतलब फिर लेफ्ट 10वां। सॉल्व करेंगे तो बच्चा बताएगा भाई लेफ्ट और लेफ्ट है, और लेफ्ट होने पर माइनस करते थे, राइट होने पर माइनस करते थे, लेफ्ट और राइट होने पर प्लस करते थे, राइट और लेफ्ट होने पर प्लस करते थे। इसका मतलब सेम दिशाएं होने पर, सेम आपका होने पर, सेम लेटर होने पर प्लस कर वो माइनस करते थे, और अलग अलग होने पर माइनस वो प्लस करते थे। तो माइनस करेंगे यहाँ पे भाई, क्यों, क्योंकि लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 12 बचेगा भाई। 22 में से कितना माइनस हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा बच्चा, 12 बचेगा। और आपके पास जब भी ये सॉल्व करने के पास ये वाला अंक 13 से छोटा आएगा तो परिवर्तन होगा। मैंने ये बात आपको बता रखी है। अगर यहाँ पे 13 से बड़ा नंबर आ जाता तो डायरेक्टली आंसर हमारा क्या आ जाता भाई, सही आ जाता। लेकिन ये 13 से क्या है, छोटा नंबर है। तो अगर 13 से छोटा नंबर आएगा तो क्या करेंगे भाई, इसका मतलब आंसर में कुछ चेंजमेंट होगा भाई। अब ये इसका मतलब है भाई कि लेफ्ट से 12वां अक्षर मतलब बाएँ से 12वां अक्षर है। तो काउंट करिए भाई, बाएँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये कौन सा लेटर है भाई, बी है। तो आंसर हमारा क्या आ रहा है बच्चा, बी आ रहा है। रियल का आंसर क्या है, बी है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो बच्चा आपको आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है। कैसे, किस प्रकार से, देखिए समझिए। अब इस वाले से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा इंग्लिश वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में है। तो 12वां आ रहा है लेफ्ट से, इसका मतलब 22 से 12वां कौन सा है भाई, बी नंबर है। तो बच्चा आपने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर निकाल पाए हैं, क्यों, क्योंकि आपके सामने इंग्लिश अल्फ़ाबेट की विपरीत क्रम में सीरीज लिखी हुई है। लेकिन एग्जाम में आपको सीरीज को लिखना नहीं है, कैसे आंसर निकालना है देखिए समझिए। यहाँ पे किस प्रकार से आंसर निकालेंगे, देखिएगा भाई, समझिए। यहाँ पे जैसे ही बच्चा आपके पास ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद 12 आया, और 12 आपको पता है भाई कि 13 से छोटा नंबर है। जैसे ही 13 से छोटा या 13 ही क्यों ना आए, 13 या 13 से छोटा नंबर आएगा तो
तो तुरंत उसे आपको किससे माइनस कर लेना है, 14 से माइनस कर लेना है, और जो भी आएगा वही आपका रियल आंसर आ जाएगा, एकदम सही आंसर आ जाएगा। तो 12 आया था भाई, 13 से छोटा था, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 पे कौन सा लेटर होता है, बी होता है, जो कि राइट आंसर और रियल का आंसर हो जाएगा। समझ में आई हर एक बच्चे को बात भाई? नोट कर ले प्रत्येक बच्चा। क्या नोट करना है भाई, कि जब भी आपका क्वेश्चन, जब प्रथम मार्धांश विपरीत क्रम में हो और प्रश्न हल करने के बाद तेरह या 13 से छोटा कोई भी अंक आए तो उसे 14 से घटा देते हैं। हर एक बच्चे रूल नोट कर ले भाई। क्या है बच्चा रूल, कि जब प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो प्रश्न हल करने के बाद 13 या 13 से छोटा कोई भी अंक आए तो उसे 14 से घटा देते हैं, 14 से माइनस कर लेते हैं, और वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। चलिएगा देखिए बच्चा, 13 से छोटा होने पर अंक 14 से माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि पता है भाई कि हमको 13 के बाद हमारा जो ये वाला द्वितीय अर्धांश शुरू हो जाता है, और ये एकदम सीधे क्रम में है। अगर 13 से बड़ा कोई भी नंबर आएगा तो उसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है, आंसर हमारा सेम आएगा, डायरेक्टली आंसर निकाल पाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में होने पर भाई बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, हर एक बच्चा करके बताएगा भाई। 10वां अक्षर कौन सा होगा, प्रत्येक बच्चा बताएगा। बताइएगा भाई जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताए भाई। चलिएगा देखिएगा भाई, हर एक बच्चा समझे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है बच्चा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो बाएं से, इसका मतलब लेफ्ट साइड से कौन सा 12वें अक्षर के दाएं, इसका मतलब राइट 10वां अक्षर कौन सा होगा भाई, लेफ्ट और राइट है, प्लस हो जाएगा। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और ये 22 आया है, इसका मतलब ये 13 या 13 से बड़ा नंबर है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो 22 पर कौन सा लेटर आता है, वी होता है। डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा हमारा भाई, वी आ जाएगा। प्रत्येक बच्चा कर पाया होगा भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में होने पर बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा, जल्दी से करके बताइए। प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। बताइएगा भाई। देखिए समझिए भाई, हर एक बच्चा ध्यान दी। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो बाएं से, इसका मतलब लेफ्ट से 5वां अक्षर के दाएं, इसका मतलब के राइट 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको निकालना है। तो लेफ्ट और राइट है बच्चा, प्लस हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा भाई।
और 12 बच्चा 13 से छोटा और है, तो क्या करेंगे भाई 14 से माइनस कर लेंगे। 14 से माइनस करिए 12 को, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा भाई 2 आने पर बी आ जाएगा, क्योंकि 2 पर कौन सा लेटर होता है, बी होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए हर एक बच्चा। देखिएगा भाई, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथमार्धांश विपरीत क्रम में हो तो ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। हर एक बच्चा बताएगा भाई। क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथमार्धांश विपरीत क्रम में हो तो ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। कौन सा ऐसा अक्षर है, कौन सा ऐसा लेटर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। देख लीजिएगा भाई, यहाँ पे समझ लिया एक बच्चा, यहाँ पे देख लो। कह रहे हैं भाई अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथमार्धांश विपरीत क्रम में लिखने पर ऐसा कौन सा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित है। देखिए भाई, किसका स्थान अपरिवर्तित यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसका मतलब इस क्रम में जो जिस स्थान पर है उसी स्थान पर इस क्रम में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या भाई, ये दिख रहा है हमें जी, तो जी क्या है भाई, अपने ही स्थान पर है। देखो यहाँ पर भी ये जी 7वें नंबर पर है, और यहाँ भी अगर हम इधर से काउंट करें तो जी 7वें नंबर पर है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा भी, जी हो जाएगा। क्या जी एक ऐसा अक्षर है, ऐसा लेटर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा यदि हम क्या करेंगे भाई, प्रथमार्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो। इसका मतलब जी एक ऐसा लेटर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहेगा अगर हम किसी भी प्रथमार्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे। तो बच्चा आपको इसको नोट कर लेना है भाई, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए कि जी एक ऐसा अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहता है प्रथमार्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रत्येक बच्चा याद रखेगा भाई, नोट कर ले भाई हर एक बच्चा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए भाई। लिखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए भाई, क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथमार्धांश विपरीत क्रम में हो तो आपके बाएं तरफ से 10वां अक्षर कौन सा होगा, कौन सा होगा। हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर करके। आपके बाएं तरफ से 10वां अक्षर कौन सा होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए। चलिएगा भाई, देखिए यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथमार्धांश विपरीत क्रम में हो तो आपके बाएं से, इसका मतलब लेफ्ट से 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। लेफ्ट से 10वां अक्षर बताना है। ये 13 या 13 से छोटा है भाई, तो 14 से माइनस कर लेंगे भाई इसको। तो 14 से माइनस करिए 10 को, कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। और 4 पे कौन सा लेटर होता है भाई, डी होता है। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट करके, तो भी हमारा क्या आएगा, डी ही आएगा। तो जब भी आपको पता चल गया भाई कि जब प्रथमार्धांश हो विपरीत क्रम में रहेगा और आपसे पूछा जाएगा, तो यदि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद
13 या 13 से छोटा नंबर आएगा तो उसे 14 से माइनस करेंगे, डायरेक्टली आप आंसर प्राप्त कर पाएंगे, आंसर की ओर बढ़ जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हर एक बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा। आगे चलिए भाई, देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सीखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 10वें अक्षर के दाईं ओर आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा भी। क्वेश्चन है बच्चा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथमार्धांश विपरीत क्रम में हो तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। समझिएगा भाई, देखिए हर एक बच्चा देखिए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो आपके दाईं ओर से 10वां अक्षर, इसका मतलब राइट साइड से कौन सा भाई 10वां अक्षर, के दाईं ओर के राइट कौन सा 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है भाई, क्या बात है यहाँ पे, ये यहाँ पे 10 है और राइट है तो माइनस हो जाएगा भाई, और 10 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 3। तो क्या बच्चा यहाँ से अगर हम कहें कि सी हमारा आंसर है तो क्या सही हो जाएगा? बच्चा ये आंसर एकदम गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है भाई, दाईं ओर से शुरू हो रहा है। और हमने सीखा था भाई जब भी हमारा क्वेश्चन दाईं ओर से शुरू होगा और हमारा जो क्रम होगा वो सीधे क्रम में रहेगा तो हम इसे किस में चेंज करेंगे भाई, इसके जस्ट विपरीत वाले लेटर में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो सी का जस्ट विपरीत का लेटर क्या होता है भाई, एक्स होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, एक्स हो जाएगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक बच्चा ध्यान दें यहाँ पे। कह रहा है प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो दाईं ओर से 10वें अक्षर, इसका मतलब दायां तो ये वाला साइड होता है, प्रथम अर्धांश तो एम तक होता है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो 10वां अक्षर कौन सा होगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाई, ये हो जाएगा कौन सा 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्यों हो जाएगा? 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर, तो 7वां अक्षर कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 एक्स। तो इस हिसाब से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो हर एक बच्चे को ये बात समझ में आ गई होगी भाई कि प्रथम अर्धांश तक तो हम जा ही नहीं रहे हैं, हमें इससे मतलब कोई नहीं है भाई, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल आपको डराने के लिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा भाई कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन भी भाई शानदार क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताएगा भाई इसका क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो तो आपके दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताए भाई। 19वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये बात आपको बताना है। जल्दी से प्रत्येक बच्चा क्लियर करके बताए भाई, कमेंट करके बताएं। बताए भाई, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई, क्वेश्चन का आंसर करें। चलिएगा समझिए भाई, हर एक बच्चा ध्यान दे, क्वेश्चन को समझे क्या है। क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में हो
तो आपके दाईं ओर से इसका मतलब राइट साइड से 19वां अक्षर, के दाईं ओर 10वां, इसका मतलब के राइट 10वां अक्षर कौन सा होगा भाई? 19 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? क्योंकि राइट राइट है तो माइनस हो जाएगा। 19 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 9 आ जाएगा। तो क्या बच्चा 9 पे कौन सा लेटर होता है? आई। तो क्या आई हमारा आंसर हो जाएगा? राइट आंसर आई हो जाएगा भाई। तो बच्चा कहेगा कि भाई राइट आंसर नहीं, आई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन दाईं ओर से स्टार्ट है, तो इसके जस्ट विपरीत का लेटर निकालना पड़ेगा भाई। और जस्ट विपरीत, आई के विपरीत कौन सा? इंडियन रेलवे था भाई, तो आर हो जाएगा इसके जस्ट विपरीत। और आर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? प्रत्येक बच्चे को क्लियर हो रही हैं सारी बातें? इस चैप्टर की सारी बातें हर एक बच्चे को समझ में आ रही है भाई? अगर आ रही हैं तो प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा भाई। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर देगा क्लास को। और जो बच्चा भाई क्लास में नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। तो चलिएगा भाई, फिर हम अगली क्लास में सीखते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कैसे क्वेश्चन अभी आगे बनेंगे, और दूसरे अर्धांश में कैसे विपरीत क्रम में होगा तो दूसरा अर्धांश से कैसे क्वेश्चन बनेगा, इस बात को हम यहाँ पे देखेंगे। तो प्रत्येक बच्चा भी अपने सभी साथी के साथ क्लास में जुड़ा करे और शेयर कर दिया करे क्लास को, और लाइक कर दिया करे क्लास को। और जो बच्चा क्लास में नया रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भी कि दोनों क्लासों में जुड़ा करे, क्योंकि बच्चा आपके लिए ये सारी क्लासें चलाई जा रही हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से क्रैक हो जाए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी उम्मीद के साथ ये क्लासें आपकी चलाई जा रही हैं। तो हर एक बच्चा इन क्लासों में जुड़ा करे और लाभ उठाए क्लासों का। और चलिएगा अभी फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।